नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सरस डेयरी का दूध महंगा हुआ। राजस्थान में दूध उपभोक्ताओं को अब ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। सरस डेयरी ने स्टैंडर्ड दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई कीमतें गुरुवार की शाम से लागू हो जाएंगी। वहीं एनसीआर क्षेत्र में ये बढ़े हुए दाम 8 मई से लागू किए जाएंगे। नई दरों के अनुसार अब स्टैंडर्ड दूध के आधा लीटर पैक की कीमत 32 रुपए हो गई है। 1 लीटर का पैक 64 रुपए में मिलेगा। जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। राजस्थान की राजनीति में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। 900 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में एसीबी की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बाड़मेर में 8 किलोमीटर अंदर घुसा पाकिस्तानी पकड़ा गया। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ का मामला सामने आया है। सोमवार रात पाकिस्तान युवक सरूपे का तला इलाके में अशोका पोस्ट के पास से भारतीय सीमा में घुस गया। वह करीब 8 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था, जहां से बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया। विधायक इंजीनियर मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। विधायक और इंजीनियर के बीच हुए मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक जयदीप बिहानी सहित करीब 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है, बल्कि राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। एफआईआर में विधायक बिहानी समेत 10 नामजद और 20 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। 9 मई को नई जर्सी में दिखेगी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर अपनी जर्सी में बदलाव किया है। पिंक प्रॉमिस पहल के तहत खिलाड़ियों ने पूरी तरह गुलाबी रंग की जर्सी बुधवार को लॉन्च की। 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में टीम इसी खास जर्सी में मैदान पर उतरेगी। कृषि विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने बुधवार को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार आनंदी लाल मीणा को 2 जनों से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने खाद, बीज और कीटनाशक के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन करने की एवज में यह राशि ली थी। उल्लेखनीय है कि आरोपी के सेवानिवृत्त होने में करीब 3 माह का समय शेष था। श्रीगंगानगर को 10 नई रोडवेज बसों की सौगात। जिले में लंबे समय से बसों की कमी और बंद पड़े रूटों से जूझ रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रीगंगानगर आगार डिपो को 10 नई बसें मिली हैं, जो 10 मई तक डिपो पहुंच जाएंगी। इसके बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार फिर से तेज होती नजर आएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद को दी बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांगठकला में 67 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, कार्यक्रम संयोजक राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पूर्व प्रधान अरविंद सिंह सहित अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। जैसलमेर में पुराना मोर्टार बम मिलने से फैली दहशत। जैसलमेर के म्याजलाड़ थाना क्षेत्र में स्थित पुलिया गांव के पास एक पुराना मोर्टार बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गांव के पास सुनसान इलाके में बम दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बम दिखाई देने के बाद घबराए ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही म्याजलाड़ थाना के थानाधिकारी सज्जन सिंह मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और बम के आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ को दूर किया। झालावाड़ में एनएफएसए आवेदनों के लिए विशेष अभियान। झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत लंबित और सेंड बैक आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं को समय पर योजना का लाभ दिलाना और तकनीकी कारणों से लंबित मामलों को शीघ्रता से सुलझाना है। जिला प्रशासन की समीक्षा में सामने आया है कि जिले में प्राप्त 40,000 से अधिक आवेदन
आवेदनों में से लगभग 8,500 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित है। अब छात्राओं के खाते में आएंगे 70,000 रुपए। उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर छात्रा को स्कूटी के बजाय सीधे खाते में 70,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे विभाग को टेंडर, खरीद, भंडारण और वितरण जैसी लंबी प्रक्रिया से तो राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इस राशि का उपयोग स्कूटी खरीदने के लिए होगा या नहीं, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के बाद विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। नए फैसले में सबसे पहले 2024 से 25 की 26,000 छात्राओं को राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद 2025 से 26 सत्र की 25,000 से ज्यादा छात्राएं लाभान्वित होंगी। इनके खाते में करीब 350 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। भीषण गर्मी में मजदूरों को 3 घंटे आराम मिलेगा। जैसलमेर में भीषण गर्मी में मजदूरों को राहत मिलेगी। कंपनियां और ठेकेदार 12 से 3 बजे में काम नहीं करवा सकेंगे। तेज धूप और लू से बचाव के लिए कार्यस्थल पर जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। सीएम बोले, आबादी के पास लेपर्ड मूवमेंट पर तारबंदी करें। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जिन स्थानों पर लेपर्ड का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट बढ़ रहा है, वहां दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा, उस क्षेत्र में जंगल या सेंचुरी में सबसे पहले तारबंदी कर दी जाए ताकि इंसानों को सुरक्षा मिल सके। राजस्थान में 17 मई से होगा स्कूलों में ग्रीष्मावकाश। शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से 2026 से 27 का शिविरा पंचांग जारी कर दिया है, जिसमें राजकीय विद्यालयों में मई माह में 14 कार्य दिवस बताए गए हैं। वहीं 17 मई से ग्रीष्मावकाश की शुरुआत होगी। शिविरा पंचांग के अनुसार 4 मई से प्रवेशोत्सव का शुरू दूसरा चरण 11 जुलाई तक चलेगा। अध्यापकों को प्रथम चरण में शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए हाउस होल्ड सर्वे करना होगा। चिन्हीकरण के बाद CSR मॉड्यूल में इस कार्य की प्रविष्टि करनी होगी। डीग में घर घर कचरा संग्रहण शुल्क 1 जून से होगा शुरू। डीग नगर परिषद शहर में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 जून से मासिक शुल्क लेना शुरू करेगी। यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से शहर की सफाई में सुधार होगा, साथ ही परिषद की आय में वृद्धि होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। MLA भाटी दूसरे दिन भी धरने पर बिताई रात। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लगातार दूसरे दिन गिरल लिग्नाइट माइंस के मुख्य गेट के आगे लगातार दूसरी रात गुजारी है। भाटी आज तीसरे दिन भी धरना स्थल पर किसानों और युवाओं के साथ बैठे हैं। विधायक भाटी का कहना है कि RSMML और ठेकेदार जब तक स्थानीय लोगों की मांगों को नहीं मानेंगे, तब तक मैं यहीं पर इनके साथ धरने पर बैठा रहूंगा। SMS हॉस्पिटल में चलेगी इवनिंग OPD। गर्मी में बढ़ती मौसमी बीमारियों और मरीजों की भीड़ को देखते हुए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में अब इवनिंग में भी OPD का संचालन होगा। ये OPD शाम 5 से 7 बजे तक संचालित होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज SMS हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखने जब मौके पर पहुंची, तो वहां मरीजों को देखकर उन्होंने ये निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में दवाइयों के काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन काउंटर पर दवाइयों की कमी पर वह मौन रही। भगवान गोपीनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन सीकर के भगवान गोपीनाथ जी पर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को मंदिर के महंतों और शहरवासियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान गोपीनाथ मंदिर से SP ऑफिस तक एक विशाल रैली निकाली गई। SP ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर से मंजूरी मिलते ही बदलेगी तस्वीर। राजसमंद जिले के औद्योगिक परिदृश्य को नई पहचान देने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना इन दिनों चर्चाओं में है। रीको विभाग द्वारा यहाँ एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग 8 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित यह इंडस्ट्रियल एरिया न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। लेकिन सारी तैयारियों के बावजूद यह सपना फिलहाल एक प्रशासनिक पेच में उलझा हुआ है।
भजनलाल सरकार की नई योजना। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई योजना है। राजस्थान पहली बार शंघाई में होने वाले आईटीबी चाइना में अपनी पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को पेश करेगा। इसका उद्देश्य चीन के बड़े यात्रा बाजार में राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में पेश करना है। अब राजस्थान में बनेंगी मिलीनियर दीदी। राजस्थान अब महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल गढ़ रहा है। गांवों की महिलाएं सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बन रही, बल्कि अब लखपति दीदी से आगे बढ़कर मिलीनियर दीदी बनने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजीविका मॉडल को महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल बताया है। सवाई माधोपुर और टोंक से काले हिरण गायब। कभी रणथंभौर और टोंक के जंगलों में आसानी से नजर आने वाले काले हिरण अब वन्य जीव गणना में भी नहीं दिख रहे हैं। इन इलाकों से काले हिरण लगभग गायब हो चुके हैं। वन विभाग की ओर से संरक्षण के लिए बजट जारी होने के बावजूद धरातल पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान को चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज राजधानी जयपुर में मनाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 5 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक फिल्म भी जारी करेंगे। इससे पहले जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्तशक्ति कमांड में गुरुवार दोपहर 2 दिवसीय ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में दिखा सीएम भजनलाल का सरप्राइज अवतार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह एक अलग ही अंदाज में दिखे। प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव के निवासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब आम तौर पर मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तब सीएम भजनलाल ने सुरक्षा की दीवार लांघकर ग्रामीणों के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह समय बिताया। सुबह की मॉर्निंग वॉक से लेकर खाट पर बैठकर चाय पीने तक मुख्यमंत्री का यह अंदाज विकसित राजस्थान की नई तस्वीर पेश कर रहा है। राजस्थान में अपराधियों के लिए अब मोबाइल चोर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गांव में किया रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव में रात्रि प्रवास किया। उन्होंने देर रात तक ग्राम विकास चौपाल में महिलाओं, किसानों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद किया। चौपाल में मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर खेती, सिंचाई, पेयजल, सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा, जनजाति विकास और अन्य स्थानीय विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्लॉट का पट्टा जारी नहीं करने पर आयुक्त का ऑफिस सील, परिवादी को जमीन का पट्टा जारी नहीं करने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के चलते पाली नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज का ऑफिस सील कर दिया गया है। परिवादी ने निगम आयुक्त के खिलाफ इजराए पेश कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर निगम आयुक्त का ऑफिस, कुर्सी, एसी और सरकारी वाहन भी जब्त करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बम्बोरी में की मॉर्निंग वॉक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव में मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उन्होंने गांव की गलियों में घूमकर आमजन, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव लिए। बता दें कि सीएम बुधवार शाम को प्रतापगढ़ पहुंचे थे। बम्बोरी गांव में विकास चौपाल और कार्यक्रमों के बाद किसान गोपाल जन्मा के घर पर ही रात्रि विश्राम किया। सवाई माधोपुर में बारिश, 2 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में सवाई माधोपुर में गुरुवार दोपहर बारिश हुई। हालांकि प्रदेश में चल रहा आंधी बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा और दिन भर तेज धूप खिली। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ। झालावाड़ भाजपा ने 21 सदस्यीय बूथ समितियां बनाई। झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी भाजपा मंडल की संगठनात्मक बैठक बुधवार को स्थानीय सांसद कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी दिनों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। धौलपुर जिला अस्पताल में मिशन मधुहारी शुरू। धौलपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मिशन मधुहारी की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने किया। इस मिशन के तहत लुपिन संस्था ने अस्पताल को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। अब जिला अस्पताल में स्पायरोमेट्री मशीन के जरिए फेफड़ों की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे दमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। 184 भूखंडों की होगी ई नीलामी। बोली शुरू। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से
आवासीय, व्यावसायिक, वेयर हाउस, फार्म हाउस एवं रिसोर्ट के 184 भूखंडों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए ई नीलामी 13 मई से 16 जुलाई 2026 तक करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नीलामी कार्यक्रम के सभी भूखंडों के लिए अमानत राशि जमा कराने और नीलामी बोली शुरू कर दी गई है। नीलामी राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन में ई नीलामी का पूर्ण भुगतान करने वालों को 2% छूट मिलेगी। झालावाड़ के 29 खिलाड़ियों का स्टेट चैंपियनशिप में चयन राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए झालावाड़ जिले की टीम में वॉरियर्स मार्शल आर्ट अकादमी के 29 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी 8 से 10 मई तक जयपुर में होने वाली चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। कोटपुतली के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा में कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के लिए गुरुवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें आधुनिक खेती अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। जालोर में दूध बेचने की आड़ में एमडी फैक्ट्री जालोर में सायला और बिशनगढ़ थाना पुलिस ने 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाइयों में एमडी और स्मैक बरामद की है। सायला क्षेत्र में जहां दूध की आड़ में चल रही एमडी बनाने की अवैध फैक्ट्री को पकड़ा, वहीं बिशनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी गई है और पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। कोटपुतली में 9 मई को लगेगी लोक अदालत। कोटपुतली में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इस लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली की ओर से अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राजस्थान के गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर उपद्रवियों का हमला। राजस्थान में अलवर जिले के गोविंदगढ़ में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक जब्त करने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पथराव और लाठी डंडों से हमला कर थाना अधिकारी धर्म सिंह को घायल कर दिया। वहीं कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस नहीं दे सकती सार्वजनिक सजा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही स्पष्ट किया है कि ऐसा आचरण कानून सम्मत नहीं है और यह व्यक्ति की गरिमा, निजता तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। रीको का बड़ा फैसला। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में पहली बार खेल सुविधाएं भी विकसित होगी। यहाँ न केवल औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों को खेल सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय लोग भी इसका उपयोग कर पाएंगे। रीको ने प्रदेश के 17 औद्योगिक क्षेत्र में खेल गतिविधियों के लिए पहली बार भूखंड आरक्षित कर दिए हैं। ऐसे भूखंडों का क्षेत्रफल करीब 30,000 वर्ग मीटर है। प्रतापगढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा का दिखा देसी अंदाज। प्रतापगढ़ जिले के छोटी साडरी क्षेत्र के बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा जन उत्साह और पारंपरिक संस्कृति के रंग में सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री का स्वागत जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से किया। सीएम हेलीपैड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां आयोजित ग्राम विकास चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पहले से मौजूद थीं। जयपुर में डीजल पेट्रोल चोरी का खुलासा। हाल ही में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से शहर से सटे नींद, बगरू औद्योगिक क्षेत्र और दिल्ली रोड के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की चोरी का खुलासा किया। इसके बाद शहर के पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को भी यह चिंता सताने लगी है कि पंप पर पूरा पैसा देने के बाद भी पेट्रोल डीजल की चोरी से कैसे बचा जाए। राजस्थान में थम जाएगी आंधी बारिश। राजस्थान में
हाल ही में हुई बारिश से मिली राहत अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जयपुर के शाहपुरा में सबसे अधिक 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सीकर ग्रामीण क्षेत्र में 31 मिलीमीटर वर्षा हुई। 8 से 11 मई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप फिर से बढ़ने के आसार हैं। हर प्रोजेक्ट की अलग आईडी बनेगी। जल जीवन मिशन 1.0 में हुए घोटालों के बाद अब JJM 2.0 में पैसा सख्त शर्तों पर मिलेगा। केंद्र ने राजस्थान को 4,503 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन इसे खर्च करने से पहले राज्य को हर स्कीम का पूरा हिसाब देना होगा। प्रदेश की सभी 13,000 स्कीम और प्रोजेक्ट की अलग आईडी बनेगी। उसमें वर्क ऑन ऑर्डर, अब तक का काम, भुगतान और बकाया काम का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इस पर AI से नजर रखी जाएगी। ट्रेनों प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने पर रेलवे ने लिया एक्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों से ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि बढ़ती भीड़ के बीच साफ सफाई बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। नीट एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट UG को लेकर देश भर के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA नई दिल्ली ने एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में प्रश्नों और उत्तरों को लेकर चल रही चर्चाओं व आशंकाओं को काफी हद तक विराम मिला है। डिस्कॉम श्रमिक संघ की चेतावनी। 12 मई से धरना। डिस्कॉम श्रमिक संघ ने फलोदी वृत्त में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का त्वरित समाधान नहीं हुआ तो 12 मई से अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धौलपुर पुलिस ने मालिकों को लौटाए खोए हुए मोबाइल फोन। धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र में सैमपऊ थाना पुलिस ने एक पहल करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिए। इस दौरान धौलपुर ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक अनूप यादव ने थाने में मौजूद लोगों को ये मोबाइल सुपुर्द किए। मोबाइल फोन वापस पाकर उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखी। उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। डूंगरपुर में वन्य जीव घटे पर लेपर्ड बड़े। डूंगरपुर जिले में इस साल की वन्य जीव गणना ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। कुल वन्य जीवों की संख्या में करीब 1,578 की कमी दर्ज हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि लेपर्ड की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में 1,110 की भारी गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।